रवि पुत्र जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। अगर देर से पहुंचा तो तेरी टीचर फिर से मारेगी। पढ़ने से ज्यादा तेरा खेल कूद में ही ध्यान रहता है। हर वक्त बिल्ली के साथ खेलता रहता है। न जाने कहां से उठाकर इस बिल्ली को लाया है। सारी रात उसका रोना मुझे सोने नहीं देता। रवि बोला, माँ तुम्हें नहीं पता ये बिल्ली कितने काम की चीज है। मैं बहुत चिढ़कर बोली, अच्छा उसकी जान छोड़ दो और इधर आकर मेरी बात सुनो। मैं अपने पति के साथ रहती थी, जो कि हमारी शादी पसंद की शादी थी। इस वजह से मैं अपनी जिंदगी में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा पति फैक्ट्री में मजदूर था। एक रात जब वो फैक्ट्री से वापस घर लौट कर आ रहा था तो कुछ अनजान लोगों ने उससे सब कुछ छीन लिया और उसे मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक कर चले गए। जब मेरे पति को अस्पताल ले जाया गया तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं अपने 6 महीने के बेटे को लेकर जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने बताया कि आपके पति आपको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मैंने 4 महीने घर में शोक बिताए। मेरे मायके वाले मुझसे कहने लगे, तुम्हारी शादी दूसरी करवा देंगे। ऐसे कब तक इस बच्चे के सहारे यूं बैठी रहोगी? लेकिन मैंने बिल्कुल दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने अपना 3 मंजिले का घर बेचकर कच्ची बस्ती में छोटा सा घर ले लिया, जहाँ मैं अपने बेटे के साथ रहती थी। मैं अपने बेटे को हर खुशी देना चाहती थी। शुरू में तो मुझे अपने बेटे की परवरिश करने में कोई मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मेरे पास कुछ अपनी जमा पूंजी थी और कुछ जो मकान बेची हुई थी मैंने संभाल कर रखी हुई थी। 1 साल तक तो घर की दाल रोटी पूरी हो रही थी, लेकिन जो टाइम बीतता जा रहा था घर के हालात बहुत मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं, कैसे अपने बेटे की परवरिश करूं। रवि जो कि 4 साल का हो चुका था, वह छोटी छोटी चीजों के लिए मुझसे जिद करने लगा था। 4 साल का छोटा बच्चा था, उसे कोई समझ नहीं थी कि मेरी माँ मेरी जिद कहाँ से पूरी करेगी। उसकी बहुत सी ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई थी। जब मैं उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर पाती तो मेरा दिल कटकर रह जाता। मैं सोचती कि आज अगर रवि के पापा जिंदा होते तो वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। मेरा बच्चा किसी चीज के लिए भी ना तरसता रहता, लेकिन भगवान के आगे कौन अपनी मर्जी चला सकता है। शायद हमारी किस्मत में ये दूरियां लिखी थी। एक दिन रवि भूख की वजह से बहुत रो रहा था, लेकिन घर में उसे देने के लिए कोई भी चीज नहीं थी। जब मुझे रवि की हालत देखी नहीं गई तो मैं उठी और साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई साथ वाली पड़ोसन के घर गई। मेरी पड़ोसन बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे कुछ सब्जी के साथ रोटियां भी दी, जो कि मैं घर ले आई थी। मैंने वह खाना खुद भी खाया और रवि को भी खिलाया। अभी मैं बर्तन समेट ही रही थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरे साथ वाली पड़ोसन थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा पर मुझसे बोली, रागिनी मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात बहुत खराब हैं और मुझे ये भी पता है कि एक आदमी के बगैर अकेली औरत घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, और फिर तुम पर तो तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी हिम्मत और दिलेरी को सलाम करती हूँ कि तुम अकेली इस बच्चे की परवरिश कर रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक और राय देती हूँ, जिससे तुम इज्जत की रोटी कमा सकोगी और अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश कर सकोगी। उसने मुझे बताया कि बस्ती से बाहर निकलकर एक बंगला है। इस बंगले की मालकिन बहुत अच्छी है और नेक औरत है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर काम कर सकती हो। मालकिन का पति बाहर विदेश में रहता है। मालकिन उस बंगले में बिल्कुल अकेली रहती है। मैं जल्दी से बोली, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। उससे अच्छी और बात क्या हो सकेगी? मुझे कहीं काम मिल जाए, मैं तो खुद काम की तलाश में हूँ। इस तरह मैं उस बंगले में काम करने लगी। मालकिन वाकई में बहुत अच्छी थी। छुट्टी के टाइम मुझे आते हुए मेरे और रवि के लिए खाना भी दे देती थी। बंगले में काम करने की वजह से मेरी आधी टेंशन तो खत्म हो चुकी थी। अब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पहले महीने की तनख्वाह मिलने के बाद रवि को स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं सारा दिन बंगले में होती। रवि स्कूल से आने के बाद कभी खेल कूद में लग जाता, कभी कभार वह बंगले में मेरे पास चला आता। बंगला जबकि बस्ती से काफी दूर था, इसलिए मैंने उसे मना किया था कि वो मेरे पास मत आया करे। एक दिन जब मैं मकान से वापस आई तो मैंने देखा कि रवि के पास एक सफेद और काले रंग की बिल्ली है, जिसे वो अपनी गोद में बिठाकर बहुत प्यार कर रहा था। बिल्ली रवि के गोद में बहुत खुश थी और वे बार बार अपनी दुम हिला रही थी। मैं बोली, रवि तुम ये बिल्ली कहाँ से लेकर आए हो? जहाँ से लेकर आए हो वहीं उसे छोड़कर आओ। मेरे पूछने पर रवि ने मुझे कुछ न बताया और बोला, माँ तुम्हें तो पता है मुझे बिल्ली रखने का कितना शौक है, और फिर मेरे पास दूसरे खिलौने भी तो नहीं होते जिससे मैं खेल सकूं। तो मैंने रवि से बोली, अब तुम्हारे खिलौने से खेलने की उम्र नहीं है। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम 10 साल के होने वाले हो। रवि के चेहरे पर नासमझी के असर दिखाई दे रहे थे। बोला, नहीं माँ, मैं उसे कहीं नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अपने पास ही रखूंगा, उसे खेला करूंगा। तुम खुद तो चली जाती हो, मैं सारा दिन घर में अकेला होता हूँ। मैं नोट कर रही थी, जब से बिल्ली घर में आई थी रवि सिर्फ अपनी मनमानी करता था। माँ की तो उसे कोई परवाह ही नहीं रहती थी। एक दिन न जाने उसे क्या सूझी, उसने बिल्ली को दुल्हन बनाई और कमरे में बंद हो गया। मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं था वे क्या कर रहा है। उस रात में सो न सकी, क्योंकि सारी रात मुझे बिल्ली की रोने की आवाज आ रही थी, और आवाज इस तरह डरावनी थी कि मुझे बिल्ली से बहुत डर होने लगी थी। मुझे डर लगने लगा कहीं वो मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। उससे पहले कि मैं रवि के कमरे में जाती, रवि बिल्ली को अपनी गोद में उठाकर बाहर आ गया। रवि अपने से ज्यादा बिल्ली का ख्याल रख रहा था। वे कभी भी उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। रवि का ये रोज का काम बन चुका था कि वे रोजाना बिल्ली को दुल्हन बनाता और अपने कमरे में बंद हो जाता है।
और फिर वही खौफनाक आवाजों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक रात जब मुझे बिल्ली की रोने की आवाज बहुत ज्यादा आने लगी तो मैंने जोर जोर से रवि के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद रवि ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की देरी थी कि बिल्ली के रोने की आवाज भी बंद हो गई थी। उससे बोली, बेटा बिल्ली इतना क्यों रो रही है? सारा दिन मैं काम से थकी हारी घर में आती हूँ तो रात को उसकी डरावनी आवाज मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देती, और तुमने ये दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम क्या कर रहे थे? तो एकदम से रवि के चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह बोला, माँ कुछ नहीं, मुझे क्या करना है, मैं तो सोने की तैयारी कर रहा था। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो बिल्ली जहाँ खड़ी हुई थी उसके आगे पीछे एक सफेद चौक की मिट्टी से गोला बनाया हुआ था। जब मेरी नजर बिल्ली पर पड़ी तो उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अभी उसकी आंखों से खून टपकेगा। ये देखने के बाद मेरे अंदर बहुत डर की लहर दौड़ गई। मैंने कहा, बेटा तुम आओ मेरे साथ, सो जाओ। मुझे उस बिल्ली से बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उस पर किसी जिन्नात का साया हो। मैं हंसते हुए बोला, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हो। आप जाकर आराम करिए, मैं अपने कमरे में ही सो जाऊंगा। न चाहते हुए भी मैंने रवि के कमरे से वापस आ गई। पता नहीं मेरे दिल को क्यों इतनी बेचैनी सी लगी हुई थी, ऐसा ही जैसा कि कुछ गलत होने वाला हो, कोई अनहोनी होने वाली हो। खैर मैं अपने कमरे में आई और आकर सो गई। रवि, आज मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गई हूँ। आज बंगले में मालकिन के कुछ मेहमान आने वाले हैं। मालकिन ने मुझे कहा था कि जल्दी आना है। मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गई हूँ। ये पूरा पराठा खत्म करो। तुम दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हो। क्या तुम ठीक तरह से खाना नहीं खाते? मैं बोला, माँ जो खाना आप दोपहर के लिए बनाकर जाती हैं मैं वो पूरा खा लेता हूँ। कैसे खाऊं? एक दिन मैं बंगले से जल्दी घर लौट रही थी। मैं तेजी से कदम उठाती हुई घर की तरफ बढ़ रही थी कि मेरी नजर रवि पर पड़ी। मैं सोचने लगी कि रवि यहाँ क्या कर रहा है। जब रवि ने मुझे देखा तो वह एकदम से घबरा गया। मैं गुस्से से रवि से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी वीरानी में, इस सुनसान जगह में? इस टाइम तुम्हारा यहाँ क्या काम है? अभी मैं रवि से ये बातें कर ही रही थी कि थोड़ी ही देर पर बिल्ली को आते हुए देखा। बिल्ली का मुंह खून से लहूलुहान था। मैं डर के मारे रवि को जोर से अपने बाजू में जकड़ लिया और बोली, चलो रवि, जल्दी से घर चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है और आज के बाद मैं तुम्हें इस जगह पर ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि और मैं घर की तरफ बढ़े तो बिल्ली भी हमारे पीछे चल दी। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्ली मुझसे चिढ़ रही हो। मैं बिल्ली से बोली, रवि बस अब बहुत हो गया, बहुत मनवा ली तुमने अपनी हर बात। अब मैं इस बिल्ली को बिल्कुल भी इस घर में देखना नहीं चाहती। देखो तो कैसी डरावनी शक्ल है इसकी, इसमें कोई बिल्लियों वाली बात ही नहीं है। और तुम मुझे बताओ, तुम उस सुनसान जगह पर क्या कर रहे थे? बिल्ली ने ऐसा क्या खाया था? उसका पूरा मुंह लहूलुहान था। तो रवि अनजान बनते हुए बोला, पता नहीं माँ, मैं बिल्ली को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर चला गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बिल्ली झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने क्या खाया होगा? रवि मेरे मना करने के बावजूद भी बिल्ली को अपने साथ ही घर ले आया। शाम को मैंने रवि को किसी काम से बाहर भेजा। मैं मौके की तलाश में थी। रवि के पीछे मैं उस बिल्ली को घर से निकाल दूंगी, और मैंने ऐसा ही किया था। जब रवि घर वापस आया तो मैं हैरान थी कि उसने मुझसे बिल्ली के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि बड़े तसल्ली से उसने स्कूल का सारा काम किया और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। मैंने भी सुख का सांस लिया कि बिल्ली से जान छूटी। ऐसा नहीं था कि मुझे जानवरों से नफरत थी, मगर जब बिल्ली रात को रोती हुई मुझे डर में डाल देती थी और फिर उसका डर इस तरह सवार था कि मैं रात को ठीक तरह से सो नहीं पाती थी। मैं भगवान से बहुत प्रार्थनाएं करती थी कि बिल्ली से मेरी और मेरे बेटे की जान छूट जाए। मैं अपने कमरे में चली गई कि आज बहुत तसल्ली की नींद मिलेगी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे सारे के सारे अरमान अधूरे रह जाएंगे। अभी रात का कुछ पहर ही बीता था कि फिर से मुझे एकदम से बिल्ली की रोने की आवाज आने लगी। मैं अपने कानों पर हाथ रखती हुई उस बिल्ली को कोसने लगी। पता नहीं ये मनहूस फिर से कहाँ से आ गई है। बिल्ली की आवाज के डर से मुझे अंधेरे से भी बहुत डर हो रहा था। मैं एकदम से अपने चारपाई से उठी और साथ के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई क्योंकि शुरू से ही रवि को जलती हुई लाइट में नींद नहीं आती थी। मैं दरवाजे के पास गई तो मुझे रवि की बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी वे क्या बोल रहा है। हमारे घर में मेरे और रवि के अलावा कोई तीसरा नहीं था जिसके साथ रवि बातें करता। जब मैंने उसकी आवाज पर गौर किया तो मुझे ऐसे लगा वह जैसे कुछ पढ़ रहा हो, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रही थी। बिल्ली के रोने की आवाज वैसे ही थी जैसे कि कुछ देर पहले आ रही थी। मैं खड़ी इस सोच में थी, कैसे पता लगाऊं कि अंदर क्या हो रहा है। मैं चुप कर पता करना चाहती थी आखिर रवि करता क्या है। रोज बिल्ली को दुल्हन बनाकर अंधेरे में ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद बिल्ली के रोने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ये बार बार आधी रात तक चलता रहता है। मैंने खिड़की से भी झाँक कर अंदर देखने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से बिल्ली की आवाज मुझे बेचैन कर रही थी। उसकी आवाज में ऐसा था जैसे वो बहुत दर्द और तकलीफ से गुजर रही हो, कोई उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हो। पहले तो बिल्ली की कराहने वाली आवाज बराबर आती, मगर रात के आखिरी पहर तक आवाज रहने के बाद सुबह तक
कहने की आवाज बिल्कुल बंद हो जाया करती थी, ऐसे जैसे कि मरीज बहुत ज्यादा तकलीफ में हो और दवाई देने के बाद उसे धीरे धीरे आराम मिल जाता हो। अगली सुबह मैं रवि से बोली, तुम फिर बिल्ली को घर ले आए हो? मैंने तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था ना। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्यों अपनी माँ को टेंशन दे रहे हो? तुम्हें पता भी है कि मुझे बिल्ली की आवाज कितनी डरावनी लगती है और उससे डर लगता है। उसके डर के मारे मैं रात को सारी रात सो नहीं पाती। तुम हो कि फिर उसे उठाकर ले आए हो। और रात को तुम क्या बोल रहे थे? मुझे सुनाई दे रहा था जैसे तुम कोई मंत्र पढ़ रहे हो और उस मंत्र की आवाज से बिल्ली की आवाज इस तरह डरावनी निकल रही हो। ये तुम बिल्ली पर कोई अत्याचार करते हो, फिर उसे मारते हो जो इस तरह वे रोती है। रवि तो साफ मुकर गया, बोला मैं तो रात के टाइम सो गया था, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। मैंने तो कभी भी बिल्ली की रोने की आवाज ही नहीं सुनी। मैं हैरानी से रवि के मुंह की तरफ देखने लगी जो मुझे ही झूठा बना गया था। खैर मैंने भी फैसला कर लिया कि एक ना एक दिन मैं सच पता लगा कर रखूंगी। रवि के स्कूल जाने के बाद मैंने रवि के कमरे की सफाई की तो मुझे तकिया के नीचे से एक काले रंग के धागे मिले और सूखी हड्डियां मिली। धागों पर थोड़े थोड़े दूरी पर गांठ लगाई गई थी। मैं वह धागा हड्डियां हाथ में पकड़े हुए सोच रही थी, आखिर ये सब क्या है? ये सूखी हुई हड्डियां कहाँ से आई? जबकि मैं तो मीट खाती भी नहीं थी। काफी महीने बीत चुके थे। अभी मैं हाथ में हड्डियां और धागे लिए खड़ी थी कि बिल्ली एकदम से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे उससे देखकर ऐसा लग रहा था वह अभी मुझ पर हमला कर देगी। मैंने जल्दी से हड्डियां और धागा वहीं फेंका और कमरे से बाहर भागी। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा जिस्म थर-थर कांपने लगा। मेरी नजरें रवि के कमरे के दरवाजे की तरफ ही थी कि कहीं बिल्ली बाहर न आकर मुझ पर झपट पड़े। मैं डरी और सहमी हुई एक कोने में आकर बैठी हुई थी। इतने में रवि स्कूल से आया, मुझे देखकर घबरा गया। बोला, माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? मैंने रवि को अपने साथ लगाया, रोने लगी। रवि, बिल्ली मुझे मार देगी। मैं बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ली की शक्ल में कुछ और ही है। मेरा इतना ही कहना था कि रवि उठकर मेरे कमरे में चला गया। उस हड्डी और धागे को लेकर मैं एक बाबा के पास गई। उन्होंने वह सामान अपने पास ही रख लिया और कहा कि ये तो बहुत खतरनाक चीज है, तुमने अच्छा किया इसे घर से निकाल कर। उन्होंने मुझे एक ताबीज दी और कहा इससे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की रक्षा होगी। मुझे उन बाबा की वजह से थोड़ा राहत मिला। एक दिन मैं काम से फ्री होकर घर ही आ रही थी कि रास्ते में मुझे साइकिल पर एक आदमी घड़ी बेचता हुआ नजर आया। मैंने रवि के लिए एक घड़ी खरीदी क्योंकि वह पिछले कुछ महीनों से मुझसे घड़ी की जिद कर रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी कर रही थी। घर आकर मैंने रवि को आवाज लगाई। जब वो मेरे पास आया तो मैं उसे बोली, रवि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो वह बोला, माँ क्या लेकर आई हो? मैंने कहा, अपना बाजू मेरे सामने मैं अपने हाथों से पहनाती हूँ। जब मैंने उसकी बाजू देखा मेरे तो होश उड़कर रह गए थे। रवि पहले से काफी कमजोर हो चुका था। मुझे लगा शायद खाना खाने की वजह से इतना कमजोर हो गया है। जैसे जैसे वह कमजोर होता जा रहा था वैसे वैसे ही बिल्ली मोटी होती जा रही थी। एक दिन सुबह से कुछ देर पहले मुझे बिल्ली की रोने की आवाज आई। बिल्ली की आवाज पहले भी बहुत ज्यादा होती थी लेकिन उस दिन तो आवाज कान के पर्दों को चीर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्ली की जान पर बहुत अत्याचार किया जा रहा हो और वे तकलीफ और परेशानी में पड़ी हो, क्योंकि ये तो रोज की समस्या बन गई थी। मुझे लगा शायद बिल्ली भूख की वजह से चिल्ला रही है। बिल्ली के रोने की आवाज में तेजी होती जा रही थी। मैं एकदम से चटाई से उठी और रवि के कमरे की तरफ चल दी। पहले की तरह आज भी रवि के कमरे से कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। वह आवाज गौर से सुनने के बाद मुझे अच्छे से सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की की तरफ गई। बहुत कोशिश के बाद मुझे खिड़की से झांकने के लिए थोड़ी सी जगह मिली, लेकिन उस जगह से अंदर का साफ मंजर दिखाई दे रहा था। उस रात के बारे में मैंने रवि से कोई बात नहीं की क्योंकि अगर इस बारे में मैं उससे बात करती तो भी उसके कानों में जूं तक ना रेंगती। एक दिन सुबह सुबह बोला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं बोली, क्यों बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोला, माँ तबीयत तो ठीक है लेकिन मुझे आज घर पर कुछ जरूरी काम है जो मुझे आज निपटाना होगा, वरना उसका नुकसान मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं बोली, ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं खुद कर दूंगी। वो बोला, नहीं माँ, वह काम तुम्हारे करने वाली नहीं है, मैं ही करता आ रहा हूँ, वो मुझे ही करना होगा। अब तो मुझे रवि की फिक्र होने लगी थी। खैर मैं अपने काम पर चली गई। शाम को जब मैं वापस आई रवि बिल्ली को साथ लिए कमरे में बंद था। ऊंची आवाज से कुछ पढ़ रहा था। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर कमरे में झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि रवि ने 2 गोला बनाए हुए थे और एक दायरे में वह खुद बैठा था, दूसरे में उसने बिल्ली को एक रस्सी से बांधकर बिठाया हुआ था और पता नहीं वे क्या क्या मंत्र पढ़ रहा था जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उस दिन भी बिल्ली का मुंह खून से लहूलुहान था। मैं एकदम से आगे बढ़ी, बिल्ली को दायरे से बाहर निकाला, एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हुए बोली, ये क्या आफत मचा रखी है? रवि मेरे ऐसे करने पर गुस्से में आ गया। मुझसे बोला, माँ ये तुमने क्या कर दिया? मेरा पूरा तपस्या भंग कर दिया। तुमने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। तुम्हें नहीं पता उस दिन के लिए मैंने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं। मैं रवि की बातें सुन रही थी और हैरानी में पड़ गई थी कि अभी उसकी उम्र क्या है और ये काम क्या कर रहा है। मैं गुस्से में घर से बाहर चला गया। मैं रवि के कमरे में गई। डरते हुए मैंने बिल्ली को रस्सी से खोल दिया तो वह दुम हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन सुबह सवेरे जब मेरी आंख खुली तो मुझे रवि घर से जाता हुआ दिखाई दिया। मुझे शक होने लगा, पता नहीं इस टाइम इतनी सुबह कहाँ जा रहा है।
मैं जल्दी से उठी, पाँव में चप्पल भी नहीं पहना, अपनी बड़ी सी शॉल ओढ़ने के बाद रवि का पीछा करने लगी और घर से निकल पड़ी। आखिर वह जा किधर रहा था। चलते चलते रवि गली क्रॉस करने के बाद झाड़ियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। मैं तेज तेज कदम उठाती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। रवि जहाँ जाकर रुका उस जगह बहुत सुनसान थी। रवि एक जगह पर रुक कर इधर उधर देखने लगा, जैसे ही वह किसी की तलाश में हो। मैं झाड़ियों के पीछे छुपी हुई रवि को देख रही थी, आखिर किसकी तलाश में है। काफी देर वहाँ खड़े रहने के बाद जब वहाँ कोई नहीं आया तो रवि घर वापस आ गया। मैंने रवि से पूछा, रवि बेटा तुम कहाँ गए थे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी की तलाश हो। वह बोला, कुछ नहीं, मुझे किसकी तलाश होगी। मैंने कहा, अगर तुम्हें किसी की तलाश नहीं तो तुम उस वीरान झाड़ियों के पास क्या लेने गए थे? तो वह बोला, आपको कैसे पता कि मैं उस झाड़ियों के पास गया था? मैं बोली, मैं तुम्हारा पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच गई थी और मुझे तुम्हारी बिल्ली नजर नहीं आ रही थी। क्या तुम उसको ढूंढने वहीं गए थे? बिल्ली का नाम सुनकर रवि थर थर कांपने लगा। डर के मारे रवि के पसीने छूट रहे थे। रोते हुए बोला, माँ वह बिल्ली अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उस आदमी ने बहुत बेदर्दी से उसे मार दिया है। मैं बोली, रवि तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? वो हकड़ा कर बोला, माँ एक दिन जब आप काम पर गई थी तो मुझे एक आदमी मिला था। उसने मुझे प्यार किया और अपने पास बिठा लिया। वो मुझे मेरी इच्छा पूछने लगा तो मैंने उसे बताया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत से खिलौने हो जिससे मैं जी भर कर खेल सकूं, एक बहुत खूबसूरत सा घर हो जिसमें अपनी माँ के साथ रहूं। मैं गरीबी की जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। तो वो मुझे बोला, इस गरीबी की जिंदगी से निकलना भी तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैंने शुरू से गरीबी देखी थी, इसलिए मैं लालच में आ गया और वह आदमी मुझसे जो कहता गया मैं वही करता गया। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उससे मिलकर आता था। आज भी मैं बिल्ली की तलाश में नहीं बल्कि उस आदमी की तलाश में गया था। असल में वह आदमी एक जादूगर था। उसने मुझे कुछ मंत्र बताए थे। वह बिल्ली थी। मैं वह मंत्र पढ़कर बिल्ली पर फूंकते जाओ। मैं मंत्र पढ़ता तो बिल्ली भयानक आवाज में बोलती जाती। मुझे ऐसा लगता जैसे वह मंत्र पढ़ने से बिल्ली किसी बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाती है। फिर भी मैं बिल्ली की तकलीफ को नजरअंदाज करता रहा। जादूगर के बताए हुए मंत्र पढ़ता था। जिस दिन जादू पूरा होना था उस दिन आप मेरे कमरे में आ गई और जादू पूरा ना हो पाया। मैं गुस्से से घर से निकला और उस वीराने में जादूगर के पास चला गया। जाते ही जादूगर ने मुझसे पूछा, क्या तुमने जादू पूरा कर लिया? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो जादूगर ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं समझ नहीं पा रहा था वह ऐसा क्यों कर रहा है। जादूगर मुझसे बोला, अब तुम घर जा सकते हो, मेरा जादू पूरा हो चुका है। तुम्हारे पास जो टाइम है जाकर अपनी माँ के साथ बिता लो, क्योंकि जैसे ही उस बिल्ली की जिंदगी खत्म होगी वैसे ही तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे। ये काम मैं खुद नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने इस काम के लिए तुम्हें बलि का बकरा बनाया है। जादूगर की बातें सुनने के बाद मैं तो जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर के बाद जादूगर ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैं वहीं बुद्ध की तरह खड़ा रहा। मैं आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। कुछ देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो गुस्से की वजह से लाल थी, जिसको देखकर मुझे जादूगर से डर लगने लगा। मैं जादूगर गुस्से से तिलमिला रहा था, कह रहा था, मेरा जादू पूरा नहीं हुआ, ये जादू बीच में ही रुक गया है। अगर तुमने वह जादू पूरा किया होता तो आज उस बिल्ली के साथ तुम भी यहाँ जिंदा ना खड़े होते। उसके बाद तुम डर के मारे वहाँ से भाग निकले बेटा। उसके बाद मैंने उससे पहले की जादूगर तुम पर कोई और जादू करता, मैंने जल्दी से जो मंत्र मुझे बाबा जी ने बताया था वही पढ़ती रही और मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी। माँ, मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी। मैं खुद को खत्म कर रहा था। मैंने क्यों आपसे सब कुछ छुपाया? अगर उस दिन तुमने वह जादू पूरा ना करने दिया होता तो शायद आज मैं तुम्हारे पास ना होता। मैंने रवि को अपने सीने से लगा लिया और भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद की। मैं वक्त पर पहुंचकर अपने बेटे की जान बचा दी थी, वरना पता नहीं आज क्या से क्या हो जाता। उसके बाद मैंने कभी भी रवि को कहीं भी अकेला नहीं जाने दिया था, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग और बहुत से जादूगर हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुंचा